हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में जिसमें हम लेकर आए हैं आपका नया टॉपिक उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य। अभी तक हमने पढ़ा है उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार और उत्तर प्रदेश की नदियाँ, उत्तर प्रदेश का इतिहास इत्यादि बहुत सारे हम टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य की विस्तार पूर्वक जानकारी। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल 12 वन्यजीव अभयारण्य, यदि उसमें से पक्षी विहारों को हटा दिया जाए तो दोस्तों हम 12 वन्यजीव अभयारण्यों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और दोस्तों आपको यह क्लास अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करनी है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। चंद्रप्रभा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो यह किस जिले में है? चंदौली जिले में है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसकी विशेषता है कि यह उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य है। तो आपके खूब भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी के एग्जामों में कि उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य कौन है, तो वो है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। इसकी विशेष मुख्य क्या है? इसका आकर्षण कि यह घने जंगल और खूबसूरत जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर राजदरी और देवदरी जैसे जलप्रपात पाए जाते हैं। यह पुराने समय से यहाँ एशियाई शेरों को बसाने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। इसमें दोस्तों आपका ये लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ये दुधवा टाइगर रिजर्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो दुधवा टाइगर रिजर्व है वह उसका किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य हिस्सा है। क्योंकि जब टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो कई सारे वन्यजीव अभयारण्यों को डेवलप करके उसको जो है टाइगर रिजर्व में परिवर्तित भी कर दिया गया था। तो जो दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का उसके अंतर्गत ही किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य भी आता है। दोस्तों आगे हम टाइगर रिजर्व के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। मुख्य आकर्षण यह है कि ये तराई के दलदली इलाकों और साल के जंगलों के लिए प्रसिद्ध। यहाँ बाघ और तेंदुए पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बाघ और तेंदुए के लिए कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है, तो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है दोस्तों कतरनिया घाट जो बहराइच जिले में पड़ता है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य बहराइच जिले में पड़ता है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। यह नेपाल सीमा के पास स्थित है और दुधवा टाइगर रिजर्व से जुड़ा है। ये भी दुधवा टाइगर रिजर्व से जुड़ा है। और इसकी यह गिरवा नदी की दुर्लभ गंगेटिक डॉल्फिन और विशाल घड़ियाल पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है गिरवा नदी में दुर्लभ गंगेटिक डॉल्फिन और विशाल घड़ियाल पाए जाते हैं दोस्तों। तो आप दोस्तों इस वीडियो को आराम से पॉज करके अच्छे से अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, जो आने वाले एग्जाम जैसे यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी होमगार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है दोस्तों। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य जो चित्रकूट में है, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। यह जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का एक अभयारण्य है। अब उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व भी इसको बना दिया गया। जैसे कि हम आपसे बता रहे थे कि जब टाइगर प्रोजेक्ट चलाया सरकार ने तो कई सारे वन्यजीव अभयारण्यों को उनमें किस में परिवर्तित कर दिया गया, टाइगर रिजर्व में भी परिवर्तित किया। तो इसी प्रकार जो रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य है उसको टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। मुख्य आकर्षण क्या है इसका कि यह सूखे पर्णपाती वन और यह पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों के लिए कॉरिडोर का काम करता है। जो मध्य प्रदेश में पन्ना है वहाँ का जो टाइगर रिजर्व के बाघों के लिए क्या करता है, कॉरिडोर का काम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ पर है? ललितपुर में है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। इसकी विशेषता यह है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो वो हो जाता है महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर में। ये विभिन्न प्रकार के बंदर, मोर और नीलगाय मुख्य रूप से देखे जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर में कि राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य आगरा और इटावा में पड़ता है, दोनों जिलों के बीच में। और इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। यह 3 राज्यों यूपी, एमपी, राजस्थान के संगम पर स्थित है। अर्थात ये 3 राज्यों को टच करता है, यूपी, एमपी और राजस्थान को। मुख्य क्या है इसका कि यह भारत में घड़ियाल संरक्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ मगरमच्छ, डॉल्फिन भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में है। किसमें है? मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ये विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच फैला हुआ है। यहाँ काले हिरन और तेंदुए प्राचीन गुफा चित्र भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य।
हस्तिनापुर जो है ये मेरठ, बिजनौर, हापुड़ इस जैसे जिलों में फैला हुआ है। काफ़ी इसका विस्तृत एरिया है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के 2-3 जिलों में 4 में फैला हुआ है। इसका मुख्य आकर्षण बिंदु क्या है कि ये गंगा नदी के भाग में स्थित है, गंगा के मैदानी भाग में स्थित है और बारहसिंगा के संरक्षण के लिए ये प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आप क्लास देख बस लेते हैं, लाइक वाइक नहीं करते हैं, जरा ध्यान दिया करिए। इसको लाइक भी करें जो क्लास पसंद आ जाए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी करें दोस्तों। नेक्स्ट है सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य, यह महाराजगंज में है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। यह गंडक नदी के तट पर स्थित है और नेपाल की सीमा साझा करता है। यहाँ बंगाल टाइगर और विभिन्न प्रकार के जलीय पक्षी भी पाए जाते हैं, यहाँ का एक विशेषता है। नेक्स्ट है दोस्तों सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य, ये श्रावस्ती और बलरामपुर कहाँ पड़ता है, श्रावस्ती और बलरामपुर में पड़ता है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। यह भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित तराई क्षेत्र का जंगल है। क्या है ये, भारत और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित तराई क्षेत्र का जंगल है। यहाँ बाघों के अलावा भालू, तेंदुए काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कछुआ वन्यजीव अभयारण्य। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये आपका वाराणसी जिले में है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। यह गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बनाया गया है। यहाँ ताजे पानी के कछुओं की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों और अंतिम है पीलीभीत। पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य जो है वो पीलीभीत जिले में है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसे 2014 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं जब टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किए गए तो काफ़ी सारे वन्यजीव अभयारण्य को डेवलप करके, विकसित करके और उनको विस्तारित करके टाइगर रिजर्व के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो बाघों की संख्या को तेजी से बढ़ाने के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। TX2 का मतलब है कि बाघों की जो संख्या बढ़ानी थी इन्होंने समय से पहले ही दोगुनी कर दी। मतलब एक वो टारगेट रखा जाता उससे पहले ही दोगुनी हो गई, तो इसलिए इसको कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों ये आपसे पूछा जा सकता है, करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है कि बाघों की संख्या को तेजी से बढ़ाने के लिए TX2 पुरस्कार उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य को मिल चुका है, तो है पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व के बारे में। तो टाइगर प्रोजेक्ट क्या था, थोड़ा सा हम इसके इतिहास के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। टाइगर का जो इतिहास टाइगर प्रोजेक्ट का क्या है, क्यों चलाया गया, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए की गई थी। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ था, तो इसका शुभारंभ उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहाँ से किया गया था। इसके बाद दोस्तों इसका नेतृत्व किसने किया, तो इसका नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी और राजस्थान के प्रसिद्ध संरक्षणवादी कैलाश संखला को इसका पहला निदेशक बनाया गया। किसका, टाइगर रिजर्व का, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट का पहला निदेशक किसको बनाया गया, कैलाश संखला को, और जिसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो दोस्तों इतिहास है, इससे क्वेश्चन बन भी सकते हैं, तो आपको पूरी जानकारी हो जाए। आगे हम फिर आपको यूपी की टाइगर रिजर्व पढ़ाने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या था कि बाघों की घटती जनसंख्या को रोकना और उन्हें प्राकृतिक आवास को बचाना और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। इनका अब नियंत्रण कौन करता है, तो इनका नियंत्रण दोस्तों है वर्तमान में इनका जो प्रबंधन है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। टाइगर रिजर्व का इतिहास क्या रहा, टाइगर रिजर्व वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर के तहत विशेष सुरक्षा दी जाती है। इनका विकास कुछ इस प्रकार हुआ है, देखते हैं दोस्तों कि प्रारंभिक चरण में इनकी जब 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तो केवल 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए, जैसे मानस, रणथंभौर, कान्हा, कॉर्बेट इत्यादि करके, ठीक है। और इनका विस्तार समय के साथ बाघों के महत्व को समझते हुए देश के विभिन्न राज्यों में इनका विस्तार किया जाने लगा।
और संरचना क्या है कि एक टाइगर रिजर्व मुख्य 2 भागों में होते हैं। जो टाइगर रिजर्व होता है जो क्षेत्र, उसमें क्या 2 भाग बटे होते हैं। तो एक होता है कोर क्षेत्र। कोर क्षेत्र क्या होता है, जहाँ मानवीय गतिविधि पूरी तरह विरोध मतलब वहाँ इंसान नहीं जा सकता है, अपनी गतिविधियाँ नहीं कर सकता है, वहाँ जंगल में न घास चारा कुछ नहीं काट सकता है। एक होता है बफर क्षेत्र। बफर क्षेत्र जहाँ सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है ताकि वन्य जीव और इंसान साथ रह सकें, मतलब उसमें कुछ हद तक आदमी अपनी गतिविधियाँ कर सकता है। वर्तमान में हमारी स्थिति क्या है टाइगर रिजर्व की, तो आज भारत में कुल 54 से 55 टाइगर रिजर्व हैं और जो दुनिया के लगभग 75% बाघों का क्या है घर है। हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व के बारे में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो पहला टाइगर रिजर्व है वो है दुधवा टाइगर रिजर्व, जो लखीमपुर खीरी में है। दुधवा को 1970 में नेशनल पार्क बनाया गया था। क्या बनाया गया, नेशनल पार्क बनाया गया था। बाघों के संरक्षण को महत्व को देखते 1987 से 88 में से प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल कर यूपी का पहला टाइगर रिजर्व भी बनाया गया था। जो दुधवा टाइगर रिजर्व था उसको पहले नेशनल पार्क बनाया गया था, ठीक है। और फिर 1987 से 88 में से प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल कर यूपी का पहला टाइगर रिजर्व बना दिया गया। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि यूपी का पहला टाइगर रिजर्व क्या है, तो वो है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है दोस्तों आजमगढ़ टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। देखिए ये उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड अलग हुआ था 2000 में, तो जिम नेशनल पार्क उत्तराखंड में चला गया था, है कि नहीं। पहले जिम नेशनल पार्क जो था क्या था, यूपी का था। जब 2000 में यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया तो यूपी उत्तराखंड में चला गया, लेकिन उसका कुछ हिस्सा बिजनौर, यूपी के बिजनौर जिले में रह गया, जिसे 2012 में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, अर्थात वो जिम नेशनल पार्क का ही हिस्सा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसके तहत 2014 में इसे 2014 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। इसने बहुत कम समय में बाघों की संख्या को दोगुना कर दिया गया था, इसलिए विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया। इसलिए हम पहले पढ़ा चुके हैं कि देखो अब ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपको वन्य जीव अभ्यारण्य भी मिल रहा है, समझ रहे हैं, और टाइगर रिजर्व भी मिल रहा है। तो हमने बताया ना कि जब प्रोजेक्ट टाइगर चले तो बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्यों को थोड़ा डेवलप करके उन्हें वन्य जीव प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा दे दिया गया, इसलिए उन कुछ सेम आपको मिल रहे हैं। तो इसे कौन सा पुरस्कार मिला, TX2 पुरस्कार मिला, क्योंकि इसने दुगनी संख्या कर दी अपने टारगेट से पहले ही। नेक्स्ट है दोस्तों रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो चित्रकूट में पड़ता है। ये भी एक क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ये यूपी का नवीन इतिहास है। बुंदेलखंड में बाघों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2022 में से उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, और यह भारत का 53 टाइगर रिजर्व भी बना था। तो जो उत्तर प्रदेश का अंतिम टाइगर रिजर्व कौन है, नया टाइगर रिजर्व कौन है, तो वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है दोस्तों। तो आपको दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी, और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और इसी तरह की वीडियो पाना हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। दोस्तों आपको बताना है कमेंट में कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, और बाघों की जो गिनती की जाती है वो कितने सालों में की जाती है दोस्तों, ये आपको कमेंट में बताना जरूर है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों, जब तक के लिए धन्यवाद।